नमस्कार सभी देशवासियों को। मेरा नाम इंजीनियर केपी यादव है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक किसान पुत्र हूं और अन्नदाता का पुत्र हूं। तो हमने बचपन से जो समस्याएं देखी हैं और किसानों के साथ जो समस्याएं होती हैं, और सच में किसान क्या है। एक दिन रात को 2 बजे मैं सो रहा था, तो अचानक से लाइट चली गई। गर्मी बहुत तेज़ थी और लाइट गई तो फिर 3 बजे तक नहीं आई। और मैं बचपन से चीज़ें सहन करता आ रहा हूँ और हम सब किसानों के पुत्र इसे सहन करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रकृति की गोद में रहते हैं तो हम खुश हैं, उस चीज़ से हम दुखी नहीं हैं। लेकिन मन किया कि उन सब चीज़ों को एक कागज़ पे लिख दूं जो मैंने महसूस किया है और जो मैं महसूस करता हूँ और जो मैंने जिया है और जो मेरे किसान भाई जीते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान की परिभाषा क्या है और सच में किसान क्या है और आप उसे क्या समझते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इससे कोई मकसद नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, लेकिन इसको सुनने के बाद, इस कविता को सुनने के बाद, मैं दावा करता हूं कि आपको एक वो हकीकत पता चलेगी जो सच में किसान की होती है। तो मैं अपनी कविता को शुरू करता हूं, आप इसका आनंद उठाइए। एक ऐसा प्राणी जो केवल मेहनत की खाता है, एक ऐसा प्राणी जो केवल मेहनत की खाता है। बीज से लेकर खाद तक दाम तय किया जाता है, लेकिन उसकी फसल का दाम कोई और ही तय कर जाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। शहर फैक्ट्री को पहले बिजली दिया जाता है। शहर और फैक्ट्री को पहले बिजली दिया जाता है। यहाँ रात को गर्मी में सोते वक्त कभी भी बिजली काट लिया जाता है, पर वह फिर भी नहीं घबराता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। बात जब सर्दी की हो, बात जब सर्दी की हो तो उसे प्राणी ही नहीं समझा जाता है। अगर सबकी ड्यूटी दिन में होती है तो उसके बिजली का नंबर रात को आता है। जब रात को ठिठुर कर पानी देता है, जब रात को ठिठुर कर पानी देता है और प्राकृतिक आपदा में उसी का नुकसान हो जाता है, यह कुदरत भी ना जाने क्यों इतना कहर बरसाता है। हाँ, वही किसान कहलाता है। हाँ, वही किसान कहलाता है। साहब, शहर के लोगों द्वारा ये गवार कहा जाता है। मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। जब मैं शहर में आया तो लोग कहते थे गांव से है, गांव से है, गवार है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। साहब, शहर के लोगों द्वारा ये गवार कहलाता है, लेकिन सत्य और मेहनत से अपना वजूद बचाता है। जब फसल बिकती है, जब फसल बिकती है तो खिलौने, सब्जी, फल सब लाता है। जब फसल बिकती है तो खिलौने, सब्जी, फल सब लाता है, मगर आंखों में आंसू भरकर बीवी की साड़ी और खुद के कपड़ों के लिए अगली बार की कह जाता है। मगर आंखों में आंसू भरकर बीवी की साड़ी और खुद के कपड़ों के लिए अगली बार की कह जाता है, और इसी उम्मीद में ये बार बार मेहनत करता जाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। खुददारी से जीता है, खुददारी से जीता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, जवान होने पर देश को समर्पित कर देता है, जवान होने पर देश को समर्पित कर देता है। जब कर्ज चुका नहीं पाता तो इसका खेत बिक जाता है, और उद्योगपति अगर कर्ज नहीं चुका पाता तो बैंक ही बिक जाता है। बार बार परेशान करने पर ये देश छोड़कर नहीं भाग जाता है। मानवता तो तब शर्मसार हो जाती है जब ये अन्नदाता फांसी से झूल जाता है, फांसी से झूल जाता है, और राजनीतिक सियासी भेड़िया इस पर भी राजनीति कर जाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। ये तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाता है, ये तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाता है। अपने फटे पुराने कपड़ों के नीचे अपनी जिंदगी को छुपाता है। वो तो खुद अन्नदाता है, वो तो खुद अन्नदाता है, वो तो खुद देवता है। बस तुमसे थोड़ा सा सम्मान चाहता है, बस तुमसे थोड़ा सा सम्मान चाहता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। हाँ, यही किसान कहलाता है। अंतिम छंद में आपका दिल जीतना चाहूंगा साहब, क्योंकि आप देख लीजिए, सेना में 90% बच्चे किसानों के हैं। मेरा खुद का छोटा भाई, सगा छोटा भाई,
नाम सोम यादव, एयरफोर्स में है और मेरे पापा किसान हैं, और हमारे परिवार में लगभग 8-10 लोग डिफेंस में हैं। तो मैं आपको वो सत्यता बताने जा रहा हूँ। और आप अपने अड़ोस पड़ोस में टटोलिए कि कितने राजनेताओं के बच्चे सेना में हैं और कितने सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सेना में हैं, कितने शहरवासियों के बच्चे सेना में हैं। और हम अपनी संस्कृति को बचाते हैं और फिर भी मेहनत करते जाते हैं। तो क्या कहते हैं अंतिम अंतिम कड़ी में, सुनिए आप, ध्यान से सुनिए। केपी ने बहुत देखा है साहब, केपी ने बहुत देखा है साहब, जब जय जवान और जय किसान का नारा एक ही घर से निकल जाता है। जब जय जवान और जय किसान का नारा एक ही घर से निकल जाता है, कहता है केपी, गर्व सम्मान देश प्रेम और उम्मीद से सिर उठाकर जीता है, हाँ वही किसान कहलाता है। हाँ वही किसान कहलाता है, वो तुम्हारा पेट भरता जाता है, हाँ वही किसान कहलाता है। दोस्तों, मेरा मकसद केवल इतना है कि इस अन्नदाता का, इस देवता का आप सम्मान करें, और जब भी कोई अन्नदाता और देवता आपको खेत में काम करते हुए नजर आए तो उन्हें झुककर प्रणाम करें, क्योंकि उनके द्वारा उपजाया हुआ अन्न खाकर ही आप बड़े हो रहे हैं। और अब लॉकडाउन जो हुआ था अभी, उसमें भी आपने देखा है कि अन्नदाता की वजह से ही हम सब जिंदा रहे। पिज्जा बर्गर सब बंद हो गए, लेकिन रोटी दाल हम खाते रहे, सब सब्जियां वो हम तक पहुंचाते रहे। और कुछ नहीं बचता खेती में, फिर भी ये लोग खेती करते हैं क्योंकि हम लोग जिंदा रह सकें। किसान केवल एक ऐसा प्राणी है जो खुद को छोड़कर, खुद का पेट काटकर, अपनी धरती के गर्भ को चीरकर और पैदा करके अनाज हमें खिला देता है। ऐसे व्यक्ति का आप जरूर सम्मान करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। और किसान पुत्र कुछ भी कर सकते हैं। मेरे किसान पुत्रों, तुम देवताओं का रूप हो, तुम देवताओं के पुत्र हो, कभी मत घबराओ, हर फील्ड में तुम आगे होगे। देश तुम्हारा है, वतन तुम्हारा है, ये संसार तुम्हारा है, कभी मत रुको, आगे बढ़ो। वो मेरी तरह से दुनिया बदल के रख दो, और कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, वो तुम्हारी नकल करें, ऐसा करो। और लोगों के लिए शिद्दत से जियो, ईमानदारी से जियो। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।